गाइज आप लोग का स्वागत है गुड़िया के व्लॉग में। तो आज 100 डेज चैलेंज का 4th डे है। तो आज हम बायो का न्यू चैप्टर सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन स्टार्ट करने वाले हैं। ये चैप्टर भी मेरा पहले से पढ़ा हुआ है, बस अभी रिवीजन करने गए तो कुछ समझ में नहीं आया, तो सोचे इसके ही स्टार्ट कर देते हैं और ये चैप्टर आज ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि नोट्स वगैरह सब बना हुआ है। तो बस MCQ और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना रहेगा और लेक्चर लिखा हुआ है तो देखने में उतना टाइम नहीं लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइम 8:30 हुआ है और हम जब लेक्चर देखे तो इसमें 4 ही लेक्चर था, तो हमको लगा तुरंत हो जाएगा, 4 लेक्चर है। और विजय सर का ज़्यादातर वीडियो 1 से 1.5 आवर का ही रहता, बट अभी तो इसका 2 आवर से भी पार है। मतलब 4 घंटा 4 लेक्चर और 2 आवर, तो 8 घंटा हो गया। तो 8 घंटा में मतलब 2x पर हम देखते हैं, क्योंकि पढ़ा हुआ रहता, लिखा हुआ रहता, तो बस सुनने का रहता और ध्यान से सुनिए तो समझ में आ ही जाएगा। बायो है, उतना कुछ ध्यान देने का ज़रूरत भी नहीं था। तो क्या मतलब 4-5 घंटा इसमें लग जाएगा मेरा। फिर भी कीजिए, क्योंकि अब हम लोग के पास उतना टाइम नहीं है। 1 मंथ हम लोग को रिवीजन के लिए ज़रूर चाहिए, क्योंकि अभी से भी हम लोग पढ़ेंगे तो थोड़ा बहुत भूल जाएंगे, उसके लिए रिवीजन ज़रूरी है। ऐसा भी हो सकता है आप डेली पढ़िए और डेली रिवीजन कीजिए, बट डेली एक चैप्टर कंप्लीट करने पर हम लोग को उतना टाइम नहीं मिलता कि हम लोग पिछला पढ़ा हुआ रिवाइज कर सके। तो संडे को एक दिन निकालिए और डेली पूरा संडे, मतलब एक संडे जो भी आए उस संडे को पूरा आप रिवाइज कीजिए। तो चलिए आज का टॉपिक देखते हैं। ये रहा आज का टॉपिक, शॉर्ट नोट, लेक्चर, MCQ, टेस्ट और सेल डिवीजन, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन है। हम सोचे हैं जीके का क्लास करने के लिए और लाइव क्लास बायोलॉजी का करने के लिए। बायोलॉजी में न्यू चैप्टर स्टार्ट हुआ, सोचे उसको पढ़ो, ताकि एक लेक्चर तो कर ही सकते हैं, शाम में टाइम बचेगा तो, और याद करें ताकि इधर से हमको एकाल चैप्टर भी आसानी हो, पहले से पढ़ा हुआ हो। और जीके है 10 नंबर का आता है और आधा घंटा का क्लास विजय एजुकेशन में डेली चलता है जीके का। सप्ताह में 3 दिन चलता है, तो कितना दिन से हम नहीं कर रहे थे, बट अब सोचे कि करो, क्योंकि एग्ज़ाम में आता ही है और हम लोग के पास उतना टाइम नहीं है। अब हम लोग को जितना जल्द हो सके आप लोग को चैप्टर ख़त्म करना चाहिए। एक दिन में एक चैप्टर हमको लगता है अब ख़त्म कीजिए, क्योंकि लास्ट मार्च या अप्रैल आधा तक 15 अप्रैल तक हम लोग को चैप्टर ख़त्म होना चाहिए, ताकि हम लोग फोकस कर सके रिवीजन पे भी, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी रिवीजन है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं अब। तो अभी टाइम हो रहा है 11 और मेरा लेक्चर हो गया कंप्लीट। तो देखिए ये रहा लेक्चर, जो कि पहले से ही बना हुआ था, बस हम इसको रिवाइज किए हैं। ये सब पहले से ही बना हुआ है। सर बोले इससे हमेशा 4 क्वेश्चन के लगभग पूछता है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है हम लोग के लिए। देखिए ये रहा और ये हो गया ख़त्म। तो इसका लेक्चर बन गया है। अब MCQ करना है, शॉर्ट नोट सोचे तो PW का था, तो 3 आवर का है, तो सोचे देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। पहले MCQ बनाएंगे उसके बाद। अभी बच रहा है 1:30 और मेरा MCQ होगा कंप्लीट। ये देखिए इसमें लगभग बहुत सारे क्वेश्चन है। विजय एजुकेशन और PW हिंदी मीडियम का भी है इसमें क्वेश्चन, उससे भी किए हैं, क्योंकि हम सोचे सर बोले जितना ज़्यादा प्रैक्टिस रहेगा उतना अच्छा एग्जाम जाएगा। क्वेश्चन सिर्फ लेक्चर पढ़ने से नहीं होता, क्योंकि आप जब तक क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा, क्योंकि सबको याद ही रहता है, बस पता नहीं घुमा के क्वेश्चन बनाते ही लोग, तो कुछ क्वेश्चन हम लोग को समझ में नहीं आता है, इसीलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी 3 बज रहा है और मेरा शॉर्ट नोट हो गया है कंप्लीट। मतलब शॉर्ट नोट बस नीट हिंदी मीडियम का देखे हैं, हम लिखे नहीं है कुछ, क्योंकि मेरा लेक्चर पूरा कंप्लीट था और सेम ही रहता है, ऐसा कुछ है नहीं कि उनका कुछ ज़्यादा रहता, बस मतलब 51% का ही डिफरेंस रहता। तो मेरा शॉर्ट नोट भी हो गया, मतलब देख लिए नीट वाला भी, कि शायद नीट का भी एग्ज़ाम दे तो अप लेवल का भी पता रहना चाहिए ना, इसीलिए बस देख लेते हैं हम हर। तो बायोलॉजी का मेरा ये चैप्टर हो गया कंप्लीट, MCQ, लेक्चर और शॉर्ट नोट, और रहा बुक प्रैक्टिस। तो बुक प्रैक्टिस हम जब रात में पूरा रिवीजन कर लेंगे तो पूरा क्वेश्चन उसके बाद ही बनाएंगे। ऐसे हम प्रैक्टिस किए हैं, तो रुके दिखाते हैं। ये रहा विजय सर का बुक, इसी से प्रैक्टिस करते हैं।
मेरे पास 2 बुक है, तो बस इसी से प्रैक्टिस करते हैं और कोई बुक स्पेशल है नहीं। तो ठीक है, मेरा बायोलॉजी हो गया कंप्लीट, बस रिवीजन करना तो वो तो मैं ऐसे भी रात में करती हूँ, तो वो हो जाएगा। और बचा ये बायोलॉजी, बायोलॉजी का जो हम बताए थे कि एक लाइव क्लास हम लेंगे, तो वो अभी मतलब 3 बजा है, देखते हैं अभी से क्या हो सकता है। बट सबसे पहले हम जीके का क्लास करेंगे। तो मेरा जीके का क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, सो देखिए ये रहा जीके का क्वेश्चन। बस इतना ही क्वेश्चन है, इसीलिए हम बोले ना कि डेली जीके का क्लास कीजिए, बस 30 मिनट का ही रहता है। तो हम लोग मतलब ऐसे देखते हैं लिखते हैं तो 45 मिनट लग जाता है। बट कोई बात नहीं, डेली कीजिएगा तो ये देखिए 15 क्वेश्चन ही है, तो डेली 15 क्वेश्चन में कोई भार नहीं पड़ेगा याद करने में, हम लोग को याद भी हो जाएगा और एग्जाम में बन भी जाएगा। तो इसलिए डेली प्रैक्टिस किया कीजिए। अब मेरा बस जीके का भी कंप्लीट हो गया, बस एक ही है, वो रहा बायो का लाइव क्लास। तो अभी फ़िलहाल 4 बज रहा है, और 4 बज रहा तो थोड़ा देर रेस्ट करेंगे, उसके बाद बायो का क्लास करेंगे 4:30 के लगभग। तो ठीक है, अभी टाइम हो रहा है 5:30। हम टाइम लेना भूल जाते हैं बार बार, पर अभी टाइम 5:30 हो रहा है और मेरा बायो का भी लाइव क्लास कंप्लीट हो गया। तो देखिए यही क्लास अभी क्लास में चल रहा है, जो लाइव चल रहा है। तो इसका फिगर हम छोड़ दिए थे, मतलब इसका बनाना है। और ये रहा, हम ये आज ये वाला क्लास हम आज किए हैं, और ये क्लास पिछले ही लेक्चर में किए थे, मतलब कल किए थे। तो ये आज का है, इसमें बस यहाँ पे एक फिगर बनाना है और कुछ नहीं। तो मेरा ये चैप्टर का मतलब इसका लाइव क्लास बायो का भी कंप्लीट हो गया। तो अब बचता है आप लोगों का क्वेश्चन, ईस्ट में कोशिका चक्र की अवधि कितनी देर की होती है? फर्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन, सेंट्रियोल का दोहराव कहाँ होता है? थर्ड क्वेश्चन, इंटरफेज में कुल कितने फेज होते हैं? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। तो ठीक है, मिलते हैं अगले व्लॉग में, बाय बाय।